कि गहलोत और पायलट दोनों ही अपनी अपनी सियासी दुकान चला रहे थे और अब दुकानें बंद होने की नौबत आई है तो दिखावे का नाटक शुरू कर दिया इन्होंने। ये मजबूरी का गठबंधन है। और जब 2020 में जिन लोगों ने अपनी सरकार को गिराने की साजिश रची, आज एक मंच पर आकर पार्टी बचाओ अभियान चला रही है। कांग्रेस में कोई नेता स्थायी नहीं है। दौसा में सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है गलियारों में, और आज इसी शक्ति प्रदर्शन पर हम चर्चा करने के लिए स्टूडियो में लेकर आए हैं एक स्पेशल गेस्ट को, जो बताएंगे कि क्या ये दिखावा था या वाकई में कुछ एकता का प्रतीक नजर आया किसी को। दिनेश पोद्दार जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के संगठन में बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए चेतना जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है जी, और वो हमेशा से रहा है। ये जो मेल मिलाप दिख रहा है वो सिर्फ कैमरों तक सीमित है। सच बात तो ये है कि गहलोत और पायलट दोनों ही अपनी अपनी सियासी दुकान चला रहे थे और अब दुकानें बंद होने की नौबत आई है तो दिखावे का नाटक शुरू कर दिया इन्होंने जी। ये कोई मेल नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकता का गठबंधन नहीं, मजबूरी का गठबंधन जरूर है। लेकिन सर, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि ये मंच एकता का प्रतीक है और इससे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। तो क्या इससे वाकई में बीजेपी को चुनौती मिल सकती है? देखिए, चुनौती तब होती है जब विपक्ष कोई जमीन पे काम कर रहा। ये लोग तो पब्लिक रिलेशन की राजनीति कर रहे हैं। और जब 2020 में जिन लोगों ने अपनी सरकार को गिराने की साजिश रची, आज एक मंच पर आकर पार्टी बचाओ अभियान चला रही है। तो आप ये बताइए कि जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है। उसे पता है ये जो कांग्रेस है, ये 52 पत्तों में 3 जोकर की तरह कांग्रेस बन के रह गई है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सर, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि अगर गहलोत और पायलट दोनों मिल जाए तो 2028 की तस्वीर कुछ और हो सकती है। देखिए चेतना जी, मिलना तो बहुत आसान है लेकिन टिकना बहुत मुश्किल। कांग्रेस में कोई नेता स्थायी नहीं है। वहां सिर्फ व्यक्ति का सिस्टम चलता है। और व्यक्ति कौन? अशोक गहलोत। पायलट साहब तो कई बार अपने सिस्टम में उलझ के रह गए जी। जहां तक 2028 की बात कर रहे हैं अपन, तब तक जनता कांग्रेस को पूरी तरह खारिज कर चुकी होगी और बीजेपी तब तक राजस्थान के जो विकास और स्थायित्व का नया अध्याय लिख चुकी होगी। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा है सर आपने। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो गहलोत जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि वो और राजेश जी एक साथ लोकसभा में पहुंचे थे। 1980 की बात है ये। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या उनकी किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है ये कॉमेंट? देखिए, ये बिल्कुल ये इमोशनल पॉलिटिक्स है। ये जो बात कर रहे हैं पुराने रिश्तों की मिठास को लेकर, जो राजनीतिक मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन लोग सब जानते हैं इस मिठास के पीछे सियासी जो खटाई है ना, इनकी छुपी हुई है। इनके बयान पर भरोसा करती है, न कि मंचों पर दिखने वाली मुस्कुराहटों पर। जी, लेकिन सर मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि यही वो जोड़ी थी जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, तो क्या ये जोड़ी कोई फायदा पहुंचाएगी आगे आने वाले सालों में? देखिए, मैं यदि आपको साफ कहूं तो ये जोड़ी कांग्रेस को और कमजोर करेगी, क्योंकि कार्यकर्ता भ्रम में है, नेता स्वार्थ में है और जनता इससे तंग आ चुकी है। बीजेपी का कोई डर नहीं है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और कांग्रेस ड्रामे की। राजस्थान की जनता ने अपना फैसला 2023 में दिया था और 2028 में हम और मजबूत होकर लौटेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो एकता का नौटंकी जो करी गई है, दिखावा जो किया गया है, वो कितना टिक पाता है इसकी भविष्यवाणी अभी तक कोई नहीं कर पाया है। ये तो सिर्फ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, बशर्ते आगे होगा क्या, ये दिखावा है या हकीकत है, कब तक चलेगा, कितना टिकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर, इन मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।